हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 21 नवंबर को मैथ यानी गणित का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग आज के परीक्षा के लिए मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 21 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए ये मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे। विषय कोड 110 रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो खंड ब मिलेगा यहाँ पर सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से लेकर 30 तक अब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 650 तथा 1170 को विभाजित करती हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि 4 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। 5 नंबर क्वेश्चन में विवेचक ज्ञात करना है। 6 नंबर क्वेश्चन में द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यक क्रमशः -4 और 7 हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म से वज्र गुणनखंड विधि से x का मान निकाले। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर मूल वाला द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, अनुक्रम दिया गया है, इसका 16वां पद ज्ञात करना है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि a - b तथा a + b का समांतर माध्य ज्ञात करें। 11 नंबर क्वेश्चन में अनुक्रम दिया गया है, कौन सा पद 8 है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 0 से 50 के बीच सभी संख्याओं का योगफल निकाले। 13 नंबर क्वेश्चन है, शीर्षों दिया गया है, बने त्रिभुज की परिमिति निकाले। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन पूछा गया है। 15 प्रश्नों का उत्तर देना है परीक्षा में। तो यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 31 से 38 तक क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। 31 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र को स्थापित करना है, पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखे तथा सिद्ध करे। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कॉट थीटा के रूप में व्यक्त करे। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि 37 डिग्री तथा 67 डिग्री का मान ज्यामितीय की सहायता से निकाले। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि बिंदु एक समुद्रबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। उसके बाद 36 नंबर है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद का अवनमन कोण इस प्रकार से बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्योंकि समय कम बचा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया गया है, यूक्लिड एल्गोरिथम का उपयोग करके चरण दर चरण गणना। तो यहाँ पर लिखना है 1170 को 650 से विभाजित करेंगे तो इतना आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से सॉल्यूशन कीजिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है, चूँकि शेषफल 0 अंतिम गैर शून्य शेषफल 130 ही इन दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF, इसलिए 650 और 1170 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 130 है। तो 130 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 का सॉल्यूशन किया गया है, सिद्ध करना था। तो माना कि 4 + √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा इस प्रकार से यहाँ पर सिद्ध कीजिएगा, देख लीजिए। उसके बाद ये 3 नंबर का सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पर ये बहुपद दिया गया था, a का मान 1 है, b का मान -4 है, c का मान यहाँ पर 3 है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका फार्मूला -b/a होता है, तो इसका होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 10। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। इस प्रकार से विवेचक निकालेंगे और यहाँ पर मूल वास्तविक और असमान होंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। ये बहुपद दिया गया था, इसमें a का मान 1 है, b का मान -2 है, c का मान -12 है। तो इसका विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक या विविधकर का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। सभी का वैल्यू रखेंगे, इसका आंसर 52 आएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। अल्फा का मान -4, बीटा का मान 7 है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -28 हो जाएगा। तो द्विघात
बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है। वज्र गुणनखंड विधि से x का वैल्यू बताना है, तो x का वैल्यू यहाँ पर निकाला गया है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है। यहाँ पर यह अल्फ़ा का मान दिया गया है और ये बीटा का मान, तो इसका भी यहाँ पर द्विघात समीकरण निकालना है, तो इस प्रकार से ये निकालिएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है। यहाँ पर a16 ज्ञात करना है, तो माइनस का 64 आ जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है, समानांतर माध्य निकालना है, तो समानांतर माध्य यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है इस प्रकार से, देखिए ध्यान से, n बराबर 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये 14 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है, इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है। यहाँ पर सेक थीटा बराबर h/b बराबर 29/20 आंसर आएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है इस प्रकार से। 21 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है, यहाँ पर 2 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है, इसका आंसर 1 आएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन है, इसका आंसर यहाँ पर 22 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है, a+b बराबर 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है। आयत की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, आयत की परिमिति बताना है, तो फार्मूला होता है 2 × l+b, तो इसका आंसर 22 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है, यहाँ पर इसका आंसर 64 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है। 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये 29 नंबर क्वेश्चन का भी सोल्यूशन किया गया है और 30 नंबर क्वेश्चन का भी। 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, आप लोग 15 प्रश्न बना लीजिएगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सोल्यूशन किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन किया गया है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद ये 35 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन किया गया है, इस प्रकार से सोल्यूशन कीजिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 5√2 इकाई। उसके बाद यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 896 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना ही प्रश्नों का उत्तर देना है। सभी प्रश्न का सॉल्यूशन हम बता दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है rkexpertstudy.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstudy.com, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो आपको मैथ का देखना है, तो यहाँ पर 21 नंबर क्लास 10th मैथ क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025, इस पर क्लिक करना है। या इंग्लिश का देखना है तो इस पर क्लिक करना है। दोनों क्वेश्चन पेपर दिया गया है, मैथ और इंग्लिश का। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ये मैथ का पेज खुला है। एग्जाम डेट 21 तारीख को होने वाला है। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और ये मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो रहा है तो ये अपडेट हो जाएगा, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। और डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।